प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी अपने जगह पर बैठ सकते हैं। आज का वचन है रोटी और पानी। हमने जो अभी पढ़ा, जो वचन हमने पढ़ा कि ये यीशु ने स्वयं बोला है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ। हम एक कहानी को सुनेंगे इस समय। मेरे साथ आप हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? यस। तो आइए हम पढ़ते हैं कहानी को। पहले राजा 19वां अध्याय और 1 से 8 वचन। पहले राजा अध्याय 19 और 1 से 8 वचन हम पढ़ेंगे। हाँ। तो एलिया के सब काम विस्तार से बताए yes. कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। yes. तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उसका न कर दूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही उससे भी अधिक करे। yes. यहाँ पर ये कहानी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो हमारे पास आया है आज की सुबह में, हम कुछ बातों को मनन करेंगे कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर एलिया के विषय में लिखा गया है। एलिया ये मेजर प्रॉफिट है जो बाइबल के सभी भविष्यवक्ता है उनमें से एक मुख्य भविष्यवक्ता के तौर पर हम एलिया नबी को देखते हैं। और एलिया नबी के बारे में जब हम देखते हैं कि उन्होंने उनमें एलिया नबी में जो आत्मा वस्ती थी, जो आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जो उन्हें चलाती थी, वो बहुत अद्भुत थी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब पिछले अध्याय में हम देखते हैं कि एलिया अचानक से अहाब राजा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि अभी बारिश नहीं होगी। तो इतना कमांड, इतना परमेश्वर के प्रेजेंस में वो रहते थे कि परमेश्वर के इच्छा को, परमेश्वर की योजना को वो जानते थे। और जब वो कहते कि अब मैं एलिया कहता हूँ, मतलब जब उन्होंने बोला तो परमेश्वर ने सचमुच 3 साल बारिश नहीं होने दी। और जब उन्होंने कहा कि अब बारिश होगी, तब बारिश हुई। हम जब देखते हैं पिछले अध्याय में, और बाल के देवताओं को कैसे एलिया ने नष्ट कर दिया, ये सभी बातें हमें पता है। लेकिन यहाँ पर कुछ बात हो रही है एलिया नबी के बारे में। जब एलिया एक अच्छी एक सेवकाई कर चुके हैं, एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है उन्होंने, अहाब राजा के राज्य में एक डर सा हो गया कि इन्होंने उनके जो देवता थे, उनके जो इज़बेल के जो देवता थे, उनको निकाल दिए, उनको तोड़ दिए, उनके भविष्यवक्ताओं को भी उनके वहां से निकाल दिया, उनकी वेदी को निकाल दिया। और उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि जीवित परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। जब एलिया ने अपने परमेश्वर की वेदी को लगाई और आसमान से आग आई, जब वहां पर आने की कोई आशंका नहीं थी, जब वहां पे पूरा पानी, उसने 3 बकेट पानी डाला, उसके बाद में आग आई। पानी के ऊपर आग रह नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वैसा हुआ और लोगों में भय छा गया कि ये जीवित परमेश्वर है जो हमें देखता है, जो हमारे साथ में चलता है। और फिर एक बार इजरायली लोगों ने परमेश्वर के भय को अपने जीवन में ले लिया। एलिया नबी ने एक स्टैंडर्ड को सेट किया। जैसे अभी हम इन दिनों में हम समझते हैं कि एक बड़े प्रचारक है जो अपनी सेवकाई में अच्छा खासा कर रहे हैं, अच्छा मिरेकल कर रहे हैं, साइंस एंड वंडर कर रहे हैं। ऐसे एक प्रचारक, ऐसे कोई प्रचारक है जो अपने मिनिस्ट्री में फुलेस्ट है, हाईएस्ट रैंक में है, और ऐसे समय में उनकी चर्चा सब जगह पे होती है, सब लोग जानते हैं कि यह प्रभु का दास है। वैसे ही एलिया के बारे में अहाब राजा इज़बेल रानी को बता रहा है कि कैसे कैसे इसने हमारे राज्य में काम किए हैं। ये जब बता रहा है तो इज़बेल रानी ने एक बात की, एक शब्द को बोला कि अगर तुझे मैं कल सवेरे इसी समय में मैं तुझे नाश कर दूंगी। इज़बेल ने बस एक शब्द को बोला। ये शब्द सुनने के बाद एक मेजर प्रॉफिट जो अपनी मिनिस्ट्री में फुलेस्ट है, जो परमेश्वर की योजना में परमेश्वर के कामों को, बड़े बड़े कामों को कर रहा है, वो डर गया। वचन कहता है कि वो डर गया।
जब हम हमारे जीवन में देखते हैं, हमारे जर्नी में भी हम कई सारे, हमारे दिन सरीके नहीं होते। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे 365 दिन सेम नहीं होते। कभी हम सवेरे उठते हैं, कभी टेंशन रहती है, कभी सवेरे उठते हैं कभी थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है, कभी सवेरे उठते बहुत जॉय रहता है, कभी सवेरे उठते हैं तो कुछ और होता है। कोई ने, किसी ने कुछ मेरे बारे में बोल दिया, किसी ने कुछ मेरे पीछे कुछ बोल दिया, वो सुन के, वो सोच के हमारा दिल कड़वा सा हो जाता है, हमारे दिल में थोड़ी सी हलचल सी हो जाती है। तो एलिया के जीवन में वैसा हो गया कि एलिया ने उस इजबेल की बात को सुना कि ये मेरा कुछ कर लेगी। जो प्रभु का दास, जो नबी परमेश्वर के बड़े कामों को कर रहा है लोगों के लिए, वहां के इजरायली लोगों के लिए, लेकिन जब उसके ऊपर, जब पर्सनलाइज एक समय आया, उसको बोला गया कि इजबेल तुझे मार देगी, तो एलिया वहां से डर के, वो डर के वहां से निकल गया। उसने वो वहां पर निकला और परमेश्वर के पर्वत हेरो पर्वत के ओर उसने जाने के लिए उसने जर्नी को चालू किया। जब वो वहां से चल रहा था, देखिए यहाँ पर वचन 3 कहता है, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। उसने, उसके साथ सेवक थे, उन सेवकों को उसने एक दिन के जर्नी पर छोड़ दिया और छोड़ के वो खुद और जंगल में, आगे की जंगल में वो चला गया। एक दिन की जर्नी पर आगे गया, अपने दास को एक दिन के दूरी पर रखा और एक दिन और अंदर जंगल में चला गया। जहां पर वो गया ना, वो रास्ता जो था, जो एक दिन का जंगल, मतलब ना इजबेल का जो टेरिटरी था, इजबेल का जो साम्राज्य था, उसमें से बाहर निकलकर एलिया और अंदर जंगल में चला गया। तभी उसको वहां पे उसका डर नहीं था, क्योंकि इजबेल की टेरिटरी नहीं थी, इजबेल का हद खत्म हो गई थी, बॉर्डर, इजबेल की बॉर्डर को पार कर कर वो एक जंगल में सेफ जगह में पहुंच गया। और सेफ जगह में पहुंचने के बाद एलिया परमेश्वर से कह रहा है, पर प्रभु मैं तुझे सरेंडर होता हूँ, अभी बस हो गया, मैंने जितनी सेवकाई करनी थी मैंने कर ली, अभी तू मुझे ले जा, अभी तू मुझे लेके जा। हमारे जीवन में भी कई बार, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसे कई बार वो कन्फेशन को मैंने किया है कि प्रभु बस हो गया, मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, मेरे से तो अभी ये हो ही नहीं रहा है, तो मेरे को एक तो खत्म कर दे, मुझे ले जा, या फिर कुछ तो अच्छा कर ले। ये बार मैंने खुद मेरे जीवन में ये बातों को मैंने बोला है। लेकिन जब बातों को समझा, जब मैंने आत्मिक दौर पे जब इन बातों को समझा, मैंने अपने जीवन पर से उन सारी बातों को कैंसल किया कि प्रभु अगर मैंने कुछ भी गलत अंगीकार मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर में, अगर मैंने कुछ भी गलत अंगीकार किए तो मैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू में उसे मैं कैंसल करती हूँ। और फिर हम बोलते हैं कि परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने पाए। जो तेरी, जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए। और फिर परमेश्वर हमें ब्लेस करते। तो एलिया ने बोला कि मैं जाना चाहता हूँ, बस हो गया परमेश्वर, अभी मैं जीना नहीं चाहता, मैंने जितनी सेवकाई करनी थी मैंने वो कर ली। एलिया को नहीं पता था उसके लाइफ में आगे क्या रखा है, आगे की जर्नी उसे नहीं पता थी, हमें भी नहीं पता है। हम भी जैसे अभी हम विश्वास की जर्नी को, विश्वास का सफर जो हम अभी जी रहे हैं, हमें भी नहीं पता कि हर एक के लिए परमेश्वर ने क्या क्या रखा है, क्या क्या रिवॉर्ड रखे हैं, क्या क्या चीजों को, आत्मिक आशीषों को परमेश्वर ने रखा, हमें नहीं पता। लेकिन आज जब थोड़ा सा स्ट्रगल आता है, आज जब थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ी सी बीमारी आती है, थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ा सा लोगों के ताने सुनते हैं, हम यहीं पे बोलते हैं परमेश्वर बस हो गया, मेरे से तो नहीं हो रहा। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें एनकरेज करना चाहता है कि आज का दर्द, आज का दुख, आज की परेशानी ये हमेशा नहीं रहेगी। ये आगे जैसे जैसे हम हमारे सफर पे चलेंगे, वो अपने आप चली जाएंगी और हम वो सफर तय करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हम वहां पर पहुंचेंगे, हम उस डेस्टिनी पे पहुंचेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। क्या पता कि हमारे लिए कोई शाऊल वेट कर रहा है, क्या पता कि हमारे लिए कोई हबशी शंड वेट कर रहा है कि कब हम वहां पहुंचे, हम वहां पर पहुंचे, हम उसके जीवन में सुसमाचार को दे, हम उसके जीवन में यीशु को दे, हम उसके जीवन में वचन को बोए और उसका जीवन बदल जाए और वो एक व्यक्ति बड़े कामों को करने वाला पौलुस बन जाए। क्या पता
लेकिन एलिया यहाँ पर डर के भाग गया। परमेश्वर की योजना हमारे परिस्थिति पे नहीं रुकती। हम अगर बोले भी कि प्रभु मैं जीना नहीं चाहती, प्रभु बस हो गया, अभी खत्म कर, ये बहुत मेरे से बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, परमेश्वर ये परिस्थिति मेरे को संभाली नहीं जा रही है, मुझे इसमें से अभी मेरे अभी खत्म हो गया, अभी मेरा स्ट्रेंथ खत्म हो गया। परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आता है, परमेश्वर हमें अपनी डेस्टिनी में ले जाना चाहता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब एलिया वहां से निकलकर वो जंगल के में गया, उसके साथ में जो सेवक था उसको उसने साथ में नहीं लिया। उसने सेवक को एक जगह पर रुकाया, बॉर्डर पे रुकाया, और अंदर एक दिन की दूरी तय कर एलिया जंगल में चला गया। जब हम अकेले होते हैं तभी परमेश्वर बहुत सामर्थी रूप से हमसे बात करता है। परमेश्वर भीड़ में बात करना चाहे भी तो हम सुन नहीं पाएंगे। अगर हम भीड़ का हिस्सा है, अगर हम भीड़ में है, तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी आवाजें आती है। जब एक साथ बहुत सारी आवाज आते हैं तो हम क्लियरली सुन नहीं पाते। लेकिन जब परमेश्वर को हमसे बात करनी है, तब परमेश्वर ढूंढता है कब मेरा बेटा अकेला मिलेगा, कब मेरी बेटी अकेली मिलेगी, कब मेरी बेटी मेरे प्रेजेंस में मिलेगी, तब जाके मैं उससे उसकी डेस्टिनी की बातें बताऊं, मैं उससे उसकी भविष्य की बातों को बताऊंगी कि बेटा बेटी तेरा भविष्य बड़ा है, तू अभी इन परेशानी में मत पड़, तू अभी थोड़ा सा कष्ट सह ले, लेकिन आगे तेरे लिए मैंने बड़ा प्रतिफल को रखा है। ये बताने के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना पड़ता है। जब तक हम उसके प्रेजेंस में नहीं जाएंगे, हम हमारी डेस्टिनी को जानने ही नहीं पाएंगे। तो रियल लाइफ जो हमारे जीवन का जो मतलब है, वो तब कब चालू होगा वो हमें पता नहीं है। कैथरीन कुलमन के बारे में जब हम सुनते हैं कि वो जब बूढ़ी हो गई, जब वो बूढ़ी हो गई थी, तब परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। उसके लाइफ में बहुत सारी परेशानी थी, बहुत सारी फेलियर्स आए, हस्बैंड की वजह से भी बहुत सारी परेशानी आई, फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत सारी परेशानी आई। वो सोचती थी कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, लेकिन परमेश्वर ने उसके लेटर फेज में, जब वो उम्र से बढ़ गई, उस समय में परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, और इतना अद्भुत इस्तेमाल किया जो उसके पूरे जिंदगी में नहीं हुआ था, वो उसके लेटर पार्ट में हुआ। अब हम एलिया के जीवन में देखते हैं कि एलिया ने बड़े बड़े चमत्कारों को किया, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी था। अभी भी एलीशा को अभिषेक देना बाकी था, एलीशा को दुगना अभिषेक देना बाकी था, 2 राजाओं को नियुक्त करना बाकी था। इसलिए परमेश्वर ने आगे, एलिया चाह भी रहा है कि परमेश्वर कि मुझे बस कर, अभी मैं आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन तुम पर और मुझ पर जो असाइनमेंट, जो भी उद्देश्य परमेश्वर का हमें जीवन में रखने के लिए जो उद्देश्य है, जब तक हम वो पूरा नहीं करते, परमेश्वर हमें ले नहीं जाएगा। जब तक हम वो पूरा नहीं करते, भले शैतान चाहे भी, वो हमें मारना चाहे, वो हमें डिप्रेशन में लाना चाहे, वो हमें और किसी भी चीज में फंसाना चाहे, बहली के जाल में फंसाना चाहे भी, तो भी जिस पर परमेश्वर की योजना है, उससे वो पूरा करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर की योजना आपके और मेरे जीवन में जो है, वो पूरी होकर रहेगी। उससे पहले आप लोग मरोगे नहीं, मैं मरूंगी नहीं। जब तक परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से पूरी नहीं होती, हमें हार नहीं माननी है। अगर हम जी रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अगर आज सुबह हम उठे हैं, आज हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की योजना अभी भी बाकी है। अभी भी हमें लंबा सफर तय करना है, अभी भी हमें लंबा जाना है, अभी भी हमें उन लोगों से मिलना है जो लोग हमारे लिए आंख लगा कर बैठे हैं, हमारे लिए वो वेट कर रहे हैं, कब आएगा, कोई तो आए, कोई तो हमें वचन सुनाए, कोई तो हमें बताए कि कहाँ है उद्धार का मार्ग, कौन सा मार्ग है, कोई तो हमें बताए। और हम है जो हम हमारे परेशानी में, प्रभु बस कर,
अभी बहुत हो गया, मेरा कर्जा जा नहीं रहा परमेश्वर, मेरी चीजें ठीक नहीं हो रही परमेश्वर, मेरी बीमारियां ठीक नहीं हो रही परमेश्वर, मेरे दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म नहीं हो रहे परमेश्वर। हम हमारे में पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुमको बड़ी ग्लोरी को देना। परमेश्वर चाहता है, बड़े बड़े कामों के लिए लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं। क्या मेरे साथ है? यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक चीज लिखा हुआ है, हम आएंगे वचन 5 में। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा, उठकर खा, उठकर खा। यहाँ पर क्या हो रहा है? जब एलिया सोच विचार में उसे परमेश्वर से बात करने को, वो उसका दिल बहुत व्याकुल है, उसका दिल व्याकुल है और वो परमेश्वर से बात कर रहा है, परमेश्वर अभी तू ही कुछ कर ले, अभी तू ही इसमें से कुछ मार्ग निकाल, तू ही कुछ कर ले। प्रभु का दूत उसके पास आया और उसको कह रहा है, उठकर खा। बड़ी गहरी बात मैं आपको बताने जा रही हूं। यहां पर स्वर्गदूत क्यों आया? जब एलिया ने अपने लिए मौत को मांगी थी, तो प्रभु का स्वर्गदूत वहां पर क्यों आया? स्वर्गदूत हमें हमारी डिवाइन डेस्टिनी में ले चलते हैं। स्वर्गदूत हमारे हेल्पर हैं, वो हमें हमारे यीशु मसीह से मिलाते हैं, यीशु मसीह की योजनाओं को हमारे जीवन में खोलते हैं। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत आकर उसको बोल रहा है, उठकर खा। तो एलिया ने देखा उसके सिराने पर एक पकी हुई रोटी, मराठीमध्ये लिहिलेले निखाऱ्यावर भाजलेली भाकर, हिंदी में लिखा हुआ है पकी हुई रोटी। हम जब सोच रहे थे 2-3 दिन से, हम उस बात को सोच रहे थे कि परमेश्वर पकी हुई रोटी का क्या मतलब है। पकी हुई रोटी, रोटी एलिया के पास जब वो रोटी आती है, पकी हुई रोटी और एक सुराही में पानी, और उसको कहा गया उठकर खा। एलिया ने उसे खा लिया और फिर सो गया। और फिर दोबारा से स्वर्गदूत आया और फिर दोबारा से वही रोटी और एक सुराही में पानी मिला और एलिया ने उसे खा लिया। और उसके बाद में परमेश्वर कहता है उसको, वो दूत उसको बताता है कि दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, 7 वचन, उठकर खा क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। आज परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आ रहा है, हर समय प्रभु का दूत हमें उठाता है। क्या किसी के साथ ये हुआ है? जब हम प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं प्रभु कल सवेरे मुझे उठा देना, मैं प्रार्थना में बैठना चाहती हूँ, मैं 3 बजे प्रार्थना में बैठूंगी, मैं 4 बजे प्रार्थना में बैठूंगी। हमें एहसास होता है कि कोई हमें उठा लेता है, कोई हमें उठाता है और हम उठते हैं और हम समय को देखते हैं और कहते हैं प्रभु थोड़ा सा सो जाती हूँ, 5 मिनट के बाद उठती हूँ प्रभु। आप सोचो, आप इमेजिन करो, जब परमेश्वर का दूत, स्वर्गदूत अगर हमारे पास आकर हमको जगाता है प्रार्थना करे, उठे और प्रार्थना करे, तो सोचो हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम क्या ही है कि हम उसको बिना नोटिस करे हम फिर से सो जाते हैं और हम फिर 8 बजे उठते हैं या फिर और भी आगे उठते हैं, बियॉन्ड, मतलब जब हमें 5 मिनट में उठना रहता है तो हम और भी आगे उठते हैं। सोचो यहाँ पर एलिया को स्वर्गदूत कह रहा है उठकर खा, उसने उठा और उसने खाया। कौन सी रोटी थी ये कौन सी रोटी के बारे में स्वर्गदूत बोल रहा है? कौन सी रोटी है? पकी हुई रोटी और पानी। कौन सी रोटी है? जो हमने वचन पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 और 35 हमने वचन पढ़ा। यीशु मसीह कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। कौन सी रोटी एलिया खा रहा है? एलिया ये वचन खा रहा है। ये वचन पकी हुई रोटी का मतलब क्या है? क्या आप समझते हो? ये जो वचन आज हमारे पास आया है, हम इसे धूल खाने के लिए रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, कोई भी जगह पे रख देते हैं। कितने तो प्रभु के कितने तो विश्वासी जन है कि जो संडे टू संडे ही वचन को खोलते हैं। कितने तो विश्वासी जन है जो पूरे साल भर में वचन को, बाइबल को कैरी नहीं करते, वो बस क्रिसमस में ही बाइबल को लेके आते। ये बाइबल को
बनने के लिए, इसको ट्रांसलेट करने के लिए, इसको इकट्ठा जमा करने के लिए कई सारे प्रभु के दासों ने आहुति दी है। कई सारे लोगों ने बहुत मेहनत के साथ, बहुत सताव के साथ, उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए ये जो बाइबल को जमा किया है, ये जो लोगों ने, क्योंकि पहले बैन था ये वचन पढ़ना भी, अभी भी आप जापान में, चीन में जाओगे तो वचन पढ़ना बैन है। लोग वहां पर छुपे छुपे वचन पढ़ते हैं। एक एक वचन, अगर एक वचन भी मिल गया तो उनको ऐसा लगता है बाप रे, हमको तो बहुत मतलब डायमंड मिल गया। ये वचन बहुत मायने रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 138:2 में कि उसने अपने नाम से भी अधिक अगर किसी को इंपॉर्टेंस दिया है तो वो वचन को दिया है। अगर वचन आज हमारे पास है, आज ये जो वचन, ये जो बाइबल जो हमारे साथ में है, आज हमारे पास है, तो ये एक बड़ा ट्रेजर है। ये बड़ा ट्रेजर हमको मिला है। ये कैसी वाली, ये पकी हुई रोटी, ये बनाई बनाई रोटी हमको मिली है। ये एक एक वचन को लोगों के पास, जो पहले इतिहास बताता है कि लोगों के पास स्क्रॉल होते थे, जो चरम पत्रियां वगैरह, उस पे वचन लिखा गए करते थे। सोचो, मूसा के पास 10 आज्ञा आई, उसको 40 दिन लगे उधर परमेश्वर की उपस्थिति में। उसने उधर से वो 10 पार्टियों को, 10 आज्ञाओं को लेकर आया। उसने इतनी मेहनत करी। आज हमारे पास जब ये पकी हुई रोटी आती है, क्या आपने आज सवेरे आपकी पकी हुई रोटी खाई है? मेरा सवाल है, क्या आज जब स्वर्गदूत सुबह हमें उठाया, आज स्वर्गदूत ने हम सबको उठाया, तभी तो हम यहाँ पर बैठे हैं ना। उसने हमें उठाया, परमेश्वर ने अलाउ किया कि स्वर्गदूत हमारे पास आए और स्वर्गदूत हमको कह रहा है उठकर खा। क्या आप सवेरे आप ये पकी हुई रोटी खाकर आए हो? मेरा सवाल है आप सबों से। क्योंकि हम वचन को हल्के में लेते हैं, इस वजह से हमको इसका वैल्यू नहीं है। लेकिन वचन कहता है एक समय ऐसा आएगा कि सब बातें सही समय पे, सब बातें रहेंगी, लेकिन मेरे वचन का अकाल पड़ेगा। मेरे वचन का अकाल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा वचन का अकाल? वचन तो है ना, हमारे पास वचन है, बाइबल है। एक के पास, हमारे घर में 10-10 बाइबलें रहती है, अलग अलग वचन, अलग अलग ट्रांसलेशन की बाइबल है। लेकिन पढ़ते कितना है? पढ़ते कितना है? नया नियम है, पुराना नियम है, हमारे पास तो मेंढपाल काटी है, और भी कई सारी चीजें। पढ़ते कितना है? क्या हम रोज सवेरे स्वर्गदूत हमारे लिए रोटी लेके आता है, पानी लेकर आता है? ये वचन परमेश्वर का पानी, वचन कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे पीता है कभी प्यासा नहीं रहेगा। कौन सा सफर? एलिया को स्वर्गदूत कह रहा है तुझे लंबी यात्रा चलनी है। ये लंबी यात्रा, हम भी उसी लंबी यात्रा में है। अगर रोटी नहीं खाएंगे, अगर हम ये वचन नहीं खाएंगे, अगर हम ये रोटी, ये पानी नहीं पिएंगे, कैसे यात्रा में, सफर में कैसा बल पाएंगे? कैसा बल पाएंगे हम लोग? यहाँ पर वचन कहता है, देखो बहुत सुंदर लिखा हुआ है, 8वां वचन, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत हेरोब को पहुंचा। ये वचन हमारे लाइफस्टाइल को दिखाता है। हमें भी हेरोब पर्वत पे जाना है, हमें भी सियोन पर्वत पे जाना, हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में हमको उठा लेके जाना है, नए यरूशलेम में जाना है। हम भी जर्नी में हैं, लेकिन जब तक हम ये पकी हुई रोटी और सुरई का पानी पिएंगे नहीं, तो हम हमारी जर्नी में कैसे बल पाएंगे? 2 बार स्वर्गदूत आया और 2 बार रोटी खिलाई। आज हमने जब भजन संहिता 62 पढ़ा, जब आज पास्टर ने जो भजन संहिता 62 लिया, वचन 11 वचन 12 कहता है, परमेश्वर ने एक बार बोला है, मैंने 2 बार सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। जब परमेश्वर ने 2 बार बोला है, खचित खचित, ट्रूली ट्रूली, वेरीली वेरीली, इसका मतलब है कि वो होना ही है। जब परमेश्वर एक बार बोलता है, लेकिन हम 2 बार सुनते हैं। स्वर्गदूत ने 2 बार रोटी खिलाई,
2 बार पानी पिलाया और तब जाकर उसने चला, वो पूरे सफर में चला। आज हम भी सफर में चल रहे हैं, हम भी ये हमारा जर्नी है, सियोन का जर्नी। हम भी जर्नी में, जैसे इजरायली लोग जर्नी में थे, हम भी जर्नी में है। और हम जब जर्नी में चल रहे हैं, अगर हम हमारे पास आई हुई पकी हुई रोटी, अगर ये वचन हम नहीं खाते हैं और नहीं पीते हैं, तो हम यीशु मसीह के वचन पे चल नहीं पाएंगे। देखो वचन पढ़ो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 57 और 58 पढ़े। हाँ 58। जैसा जिसके पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। यस, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, बाप दादों के समान नहीं भी खाया और मर गए, जो कोई यह रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी। एलिया ने कौन सी रोटी खाई? स्वर्गदूतों ने पकी हुई रोटी उसके सर पर रखी। कहां से आई थी रोटी? प्रोविजन कहां से आई थी? स्वर्ग से आई थी। यीशु मसीह हमारे लिए वो जिंदा बनकर आए, वो खुदा बनकर, मनुष्य का पुत्र बनकर इस दुनिया में आए। वचन यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, और वचन पढ़े, और वचन परमेश्वर था। और वचन 14 कहता है कि वो वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे साथ रहा, हमारे साथ मस्ती की, है ना। तो यीशु मसीह वास किया। यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में, वो खुद वचन है। ये जब आप समझोगे, ये जो आपके पास है, आपके पास यीशु मसीह खुद है। ये पकी हुई रोटी, ये यीशु मसीह खुद है जो स्वर्ग से उतर कर आई है। ये वचन किसने लिखा है? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। जब ये स्वर्ग से उतर के ये वचन आया है, कितना अधिक हमें रेवरेंस, कितना अधिक हमें आदर होना चाहिए वचन के प्रति। और हम सवेरे जब परमेश्वर हमें उठाता है, स्वर्गदूत को भेजता है। मैं ये जब समझ रही थी, जब इस बात को मैंने समझा, मैंने परमेश्वर को क्षमा मांगा, प्रभु कितनी बार तो तूने मुझे उठाया, लेकिन मैं जानने ही नहीं पाई कि स्वर्गदूत आया था और मुझे बाईपास करके चला गया। कितनी बार उसने मुझे उठाया, 3 बजे 4 बजे उठाया, बोले प्रभु 5 मिनट और फिर 5 मिनट कब आधा घंटा, कब 1 घंटा हो जाता है। उसके बाद हम काम पे लग जाते हैं क्योंकि लेट हो गया, और फिर वो रोटी हमारे उस पूरे दिन में वो रोटी आती ही नहीं है, समय ही नहीं आता। ये मेरा अनुभव है, शायद आप लोग वैसे नहीं होंगे। मेरा अनुभव है कि मन में बहुत चाहते, अरे प्रभु आज क्षमा कर देना, आज नहीं पढ़ पाए वचन, प्रभु क्षमा कर देना, आज प्रार्थना नहीं कर पाई, थोड़े समय में करूंगी, लंच में करती हूँ प्रभु, लंच में मिलती हूँ मैं आपको। लंच में कोई मिल जाता है, कोई फ्रेंड्स मिल जाते हैं, अरे तू कैसे कितने दिनों के बाद मिली, हाँ अरे वाह वाह मैं बहुत खुश हूँ तुझे मिलके। लंच खत्म हो गया। ओ प्रभु क्षमा कर, प्रभु तेरा समय था लेकिन कोई मिल गया, अभी वो इतने दिनों से मिल गई थी, इसके लिए मैंने तुझे समय नहीं दे पाई। प्रभु रात के खाने में मिलती हूँ, रात में खाने के बाद मैं मिलती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। घर पे आ गए, अपना काम काज, अपने सारे दिन भर के सारी चीजों के लिए समय है हमारे पास, सारी चीजों के लिए समय है। अगर लेट होते, हम दौड़ दौड़ के भागे भागे जाते हैं, हम काम करते, खाना भी बना लेते, हम सब कर लेते, लेकिन वचन पढ़ने के लिए समय नहीं। क्यों? क्योंकि शत्रु चाहता है कि आप ना पढ़े, शत्रु चाहता है कि आप डिले हो जाए, शत्रु चाहता ही है कि आप परमेश्वर की योजना को ना समझे। अगर आप परमेश्वर की योजना को समझ गए तो उसके मुंह पे तमाचा मारेंगे। अगर आप परमेश्वर की योजना को समझ गए तो वो हारा हुआ उसको दिखाएंगे कि अरे तेरा तो हमारे पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं चलेगा। लेकिन वो हमें नींद देता है, वो हमें आलस देता है, वो हमें क्या बोलते हैं कि डिले करवाता है। जाने दे, थोड़े समय के बाद कर लेना ना, क्या ही फर्क पड़ता, कौन देख रहा है तुझे? एलिया को कौन देख रहा था? कोई नहीं, अकेले में है एलिया, कोई नहीं देख रहा उसको। लेकिन फिर भी उसने, स्वर्गदूत आया तो उसने उठा और उसने खाया। जब आप रोज इस रोटी में से खाते हो,
आप अपने लिए स्ट्रेंथ को जमा कर रहे हो इस सफर में, जो ये पूरा दिन हमें चलना है, हमें पूरा दिन पवित्रता में चलना है, हमें पूरा दिन क्षमा में चलना है, हमें पूरा दिन प्रेम में चलना है। ये कौन सिखाएगा? ये रोटी सिखाती है, ये पानी सिखाता है। वचन कहता है, फिर एक वचन हम पढ़ेंगे, यजकेल उसका 3 अध्याय 1 से 3 वचन। तब उसने उससे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। तो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंगड़ियों इससे भर ले। तो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह से वह मधु की तुल्य मीठी लगी। हाँ, देखो परमेश्वर का वचन और कितना क्लियर। परमेश्वर का वचन यजकेल के पास आ रहा है, उसको स्क्रोल आ रहा है, एक पुस्तक आ रही है, किताब आ रही है, और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इसे खा ले, तू इसे खा। और इसे खाकर उसने मुंह खोला और उसने खिला दी। उसने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक खिला दी। ये पुस्तक जब हमारे पास दी गई है, हम बहुत ही ब्लेस्ड लोग हैं जिनके पास ये किताब, ये वचन पहुंचा है। और भी दुनिया में कितने सारे अधिक लोग अभी भी नाश में हैं, अभी भी वो जानते नहीं है कि यीशु मसीह ही उद्धार है, यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है, यीशु मसीह ही जीवन का पानी है, अभी भी नहीं जानते। और कितने तो लोग हैं कि वो अभी तक यीशु मसीह को जानने ही नहीं पाए। लेकिन हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हम जानते हैं कि यीशु ने हमारे लिए प्राण को दिया है, वो हमारे लिए वो एक परमेश्वर का सिंहासन छोड़कर वो हमारे लिए मनुष्य बना, हमारे लिए जो हमें सजा होनी थी उसने अपने ऊपर ले ली। ये कौन बताता है हमें? ये वचन बताता है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। यीशु मसीह आए और फिर उन्होंने कैसे सेवकाई की, कैसे चिन्ह चमत्कार किए, कैसे उन्होंने लोगों को, अंधों को आंखें दी, कैसे उन्होंने बहिरे को कान दिए, कैसे लोगों के जीवन बदले, ये सारी बातें इस पुस्तक में लिखी गई है। जब हम ये पुस्तक को पढ़ते हैं, यहाँ पर यजकेल को परमेश्वर की आत्मा कह रही है, ये पुस्तक खा ले। जब तू इसे खाएगा तुझे कड़वी लगेगी। कौन सी कड़वी बात? तुमको तुम्हारे पाप नजर आएंगे, तुमको करेक्शन नजर आएंगे। जब हम ये वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें करेक्ट करता है। तुझ में गलत है, तुझ में यहाँ पर चीजें गलत है, तुझ में यहाँ पर गुस्सा है, तुझ में यहाँ पर क्षमा नहीं है, तुझ में यहाँ पर कुछ बातें हैं कि जो मुझे मेरे प्रेजेंस में तुझे रख नहीं सकती। ये बातों को कौन सिखाता है? ये वचन सिखाता है। और जब हम ये वचन को पढ़ते हैं, हम जब उसे पढ़ते हैं, हम उसे खा रहे हैं। और जब हम उसे खा रहे हैं, वो हमारी आंतड़ियों में पचती है। जब भी हम कुछ खाते हैं, हम उसे पचाते हैं, तब हमें रिलीफ महसूस होता है। जब हम खाते हैं, हम कुछ खा लेंगे, हमारी भूख कब मिटती है? जब हमने कुछ खा लिया है। जब हम इस वचन को खाते हैं, हमारी आत्मा में स्ट्रेंथ आती है, हमारी जिंदगी बदल जाती है, हम चलती फिरती बाइबल बन जाते हैं। हम ये वचन जब पढ़ते हैं, हमारी आत्मा में, हमारी आंतड़ियों में अगर ये पच गई है, तो वो हमारे अंदर से, वो कहता है, यजकेल बोलता है कि मेरे मुंह में वो मधु लाई, मिठास लाई। कैसे आई? ये बदली हुई जिंदगी की एक प्रतीति है कि अगर हमारा जीवन बदला है, तो जब हम बोलेंगे, लोग हमें देखकर जानने पाएंगे कि अरे कुछ अलग है, ये कुछ अलग हो गए, कुछ अलग ही बात करने लग गए, कुछ अलग ही चाल चलन लग गई। अभी हमारे जैसे वैसे नहीं है, उठते बैठते नहीं, हमारे जैसे मजाक मस्ती नहीं करते, हमारे जैसे डबल मीनिंग के जोक नहीं शेयर करते, हमारे जैसे एक दूसरे को कुछ भी बातें ऐसे मतलब जैसे हीनता की बातें, ये लोग नहीं वैसे करते। ये लोग हर समय जब बात करते हैं, एनकरेजमेंट की बात करते, हो जाएगा, टेंशन नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, सब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि जो मनुष्यों से असंभव है, वो मेरे परमेश्वर से संभव है। ये मुंह से क्या निकल रहा है? वचन निकल रहा है। जब वचन भरेगा, परमेश्वर का वचन कहता है, भला व्यक्ति अपने भंडार में भली वस्तुओं को रखता है और जब बाहर निकालता है, भली वस्तुओं को निकालता है।
अगर हम में वचन बस गया, अगर हम में वचन भर गया, आप सुबह से उठकर रात में सोने तक वचन ही वचन बोलोगे। जो मिलेगा उसे वचन बोलोगे, जो मिलेगा उसे वचन बोलोगे। अरे थोड़ी परेशानी, हाँ वचन है कि परेशानी ठीक हो जाएगी। कोई मिलेगा, अरे ये चिंता हो रही, अरे वचन है कि चिंता ना करना, परमेश्वर को तेरा ध्यान है। वचन है, ये वचन है, ये वचन है, वचन ऐसा कहता है, वचन ऐसा कहता है, वचन ऐसा कहता है, वचन ही वचन निकलेगा। और जब एलिया 40 दिन तक चला, दिन रात वो चला, आज हम भी दिन रात परमेश्वर का वचन भजन संहिता 1 में कहता है, जो पुरुष दिन रात मनन करता है। यहोशू को परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी? तो दिन रात मेरी आज्ञाओं पर मनन करना, तो तेरे लिए वो भलाई है, तेरे लिए वो भलाई है। हम जब इस सफर में जी रहे हैं, हमें भी एक ना एक दिन हम जाएंगे, हमको परमेश्वर आएगा और हमको उठा के लेके जाएगा। और अगर जब तक हम परमेश्वर आने तक अगर हम ना रहे, अगर हमारा आयु जितना है परमेश्वर ने रखा है, अगर हम तब तक ना रहे, सोचो एक दिन सुबह हम नहीं उठेंगे। एक दिन सुबह, कोई तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम नहीं उठेंगे, या फिर हम काम कर रहे और हमारे साथ वाला निकल गया। सोचो एक दिन ऐसा आएगा कि हम सोए हैं और अपने बगल वाला चला गया और हम रह गए। ये बड़ा स्कैरी है, बड़ा स्कैरी। टिफिन खा रहे लंच में और बगल वाली चली गई और हमारा हाथ टिफिन में ही खड़क करके चली गई उठ के, और हम रह गए। तो सोचो, क्योंकि ये रोज पका हुआ रोटी हमारे पास थी, लेकिन हमने उसे शेल्फ में रख दिया, हमने उसे कहीं बेड के नीचे ही सामने रख दिया। क्यों? वचन जाएगा, जब मैं सोऊंगी तो वचन जाएगा। हम बचपन में ऐसा करते थे, जब एग्जाम आता था तो पुस्तक को बाजू में रखते थे। क्यों? तो एक दिलासा लगता था, बुक बाजू में रखा है तो मुझे एग्जाम में कुछ चीजें याद आएंगी। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे तो ही आंखों से वचन अंदर जाएगा। जब हम बोलते हैं, वचन को हम जब क्लेम करते हैं, तो वो वचन स्वर्गदूत सुनते हैं और वो वचन को लेकर जाते हैं, और स्वर्गदूत अगर किसी की बात मानते हैं तो वो परमेश्वर की वचन है। अगर हमारे जीवन में अगर अद्भुत कामों को आपको देखना है तो वचन बोलना शुरू करें। डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड, डिक्लेयर करें। क्यों? कब करोगे आप? जब आप खाओगे। ये समय है, परमेश्वर ने हमको अगर धरती पे रखा है, ये समय दिया है आपको और मुझे खाने के लिए। जितना अधिक खाओगे, जितना अधिक इस वचन से पियोगे, उतना अधिक यात्रा में आराम पड़ेगा, यात्रा में भूख नहीं लगेगी। वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे खाता है वो कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। ये सफर है कि हमें यीशु से खाना है, यीशु से पीना है। जब हम यीशु से खाएंगे, यीशु से पिएंगे, तो हमें भूख नहीं लगेगी, ये संसारिकता की भूख नहीं लगेगी। हमें चीजों की जो चीजें हमारे जीवन में शत्रु लाता है, हम उसमें से परे हो जाएंगे, क्योंकि वचन हमारे लिए प्रोटेक्शन को लाता है, वचन हमारे लिए उन्नति को लाता है, वचन हमें स्ट्रेंथ देता है। वचन जैसे आइज़ाया 40:31 कहता है कि, चलो पढ़ेंगे हम वचन, एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। जब हम इस सफर में हैं, हम कैसे चलेंगे? हम चलेंगे तो भी हम थकेंगे नहीं, हम दौड़ेंगे तो भी हम श्रमित न होंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये रोटी को खाया है, ये वचन को हमने पिया है। जब हम ये वचन को खाते हैं और पीते हैं, हम हमारे सफर में, जो हमारा ये जर्नी है, जो लाइफ का ये जर्नी है, जितने साल हमको परमेश्वर ने यहाँ पर रखा हुआ है, हम इसमें श्रमित नहीं होंगे, हम थकित ना होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, और एक चीज मैं आपको बताऊंगी, जब एलिया ने 40 दिन 40 रात का सफर तय किया, उसके बाद में जब परमेश्वर ने उसके साथ एनकाउंटर किया कि तू यहाँ पर क्यों आया है, तो
परमेश्वर, जब वो परमेश्वर के प्रेजेंस में गया, एक वाणी आई और वाणी में उसको उसकी असाइनमेंट बताई। परमेश्वर की वाणी ने उसको असाइनमेंट बताई। क्या असाइनमेंट थी? आराम के राजा हजाएल को राजा बनाना है, इजराइल पर यहू को राजा बनाना है और अपने जगह पर एलीशा को नियुक्त करना है। तीन व्यक्ति का चुनाव, तीन व्यक्ति की डेस्टिनी ये एलिया के पास थी। ये एलिया के पास तीन व्यक्ति के डेस्टिनी का क्या बोलते हैं कि उसकी की इसके पास थी, एलिया के पास थी। शायद आपके पास कितने तो अधिक लोगों की चाबी आपके पास है, लेकिन हम अगर ये वचन से नहीं भरेंगे, ये वचन अगर हम में नहीं है, हम ये पकी हुई रोटी जो वचन हमारे पास आया, अगर हम ये रोज नहीं खाते हैं, रोज नहीं पीते हैं, तो हम उस सफर में कैसे जाएंगे जहां पर लोग हमारे लिए वेट कर रहे हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप समझ रहे हो? हम जिस जर्नी में हैं, जर्नी में लोग वहां पर रुके हुए हैं। ये हजाएल राजा रुका हुआ है, कब एलिया आएगा? यहू रुका हुआ है, यहू के हाथ से इजबेल की मौत हुई। सोचो, इतना इंपॉर्टेंट है किसी व्यक्ति का हमारे जीवन में होना। ये एलिया के जीवन का उद्देश्य 2 राजा और 1 भविष्यवक्ता को खड़ा करना था। भले उसने बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन उसके मरने से पहले उसके पास असाइनमेंट थी 2 राजाओं का अभिषेक कर और 1 भविष्यवक्ता जो तेरा अभिषेक भी दुगना कैरी करेगा। अब क्या आप समझ रहे हो? आपके जीवन से भी परमेश्वर की उद्देश्य है, लेकिन जब तक आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, संगति में नहीं बैठेंगे, स्वर्गदूत रोज ही आ रहा है, लेकिन आप कब जानोगे? स्वर्गदूत बैठा है बाजू में, बता रहे पढ़ पढ़ पढ़, अभी पढ़ ले, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मुझे तुझे तेरे भविष्य के बारे में कुछ बताना है, पढ़ ले। लेकिन हम रुक जा, अभी मेरे पास समय नहीं, क्योंकि मेरे पास ये संसार जाके इम्पोर्टेंट काम है। मेरे को फाइल तैयार करनी, मुझे असाइनमेंट देने के हैं, मेरे को लोगों से मिलने के हैं, प्रभु के दास भी है तो मुझे लोगों से मिलने का है। और ये उधर परमेश्वर राह देख रहा है, कब मेरे पास आएगा? पहले मुझसे तो मिल ले, उसको क्या बताना है मैं बताता हूँ, उसे बाद में मिल लेना, पहले मुझसे तो मिल, तो मैं तुझे बताऊंगा कि उसके जीवन में क्या है। अगर तेरे लिए मिलने को आ रहा है ना, तो तू फ्रूटफुल बने, तेरा लाइफ फ्रूटफुल होना चाहिए। नहीं तो बस हम आए और गए, हम बस मिले, हैंडशेक किए, परमेश्वर आपको आशीषित करे, जाओ घर। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर बताता है, भाई तेरे जीवन में ये बात है, अभी पश्चाताप कर ले, परमेश्वर तुझे उठाने पर है। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। अगर रेवलेशन चाहिए, ये वचन में। जब तक वचन नहीं पढ़ेंगे, तब तक सामर्थ नहीं आएगी, ना प्रोटेक्शन आएगा, ना कुछ भी नहीं पाओगे, बस खाली है, खाली रहोगे। लेकिन जब वचन हमारे अंदर भरता है, जब वचन से हम अपने आप को भरते हैं, वचन से हम अपने आप को सजाते हैं, हमारे हृदय में अगर कुछ है तो वचन है, हमारी आंखों के सामने कुछ है, वचन है, अगर हम कुछ सुनते हैं, हम वचन ही सुनते हैं। अगर वचन हमारे जीवन का हिस्सा बनता है, हम परमेश्वर की योजना में है, वो हमें उठाने पर है, उकाब के समान उठाएगा, उकाब के समान उड़ेंगे, वी विल बी सोअरिंग, हम बड़ी ऊंचाइयों पर जाएंगे। लेकिन वो बड़ी ऊंचाइयों के ऊपर जाने से पहले उठकर खा लो। हिजकेल के पास वचन आया, उसने खा लिया, पचा लिया। आज जो वचन आपके पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, पचा लो अंदर। प्रभु तुम मुझसे क्या बताना चाहते? प्रभु मेरे लिए क्या रखा है? प्रभु मेरे लिए क्या डेस्टिनी है? मुझे कहाँ जाना है? कैसा सफर तय करना है? प्रभु अगर मैं कमजोर भी महसूस कर रही हूँ, आज मेरे को लग रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं निर्बल हूँ, ओ यही परमेश्वर, यही समय, यही राइट समय है। अगर आज लग रहा है ना कि प्रभु मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है, यही राइट समय है परमेश्वर के काम करने। अगर लग रहा है प्रभु मैं निर्बल हूँ,
मेरे में ताकत नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर कहता है यही समय के लिए मैंने रुका था, मैं इसी समय के लिए रुका था कि कब तू निर्बल, तू शक्तिहीन हो जाए, ताकि तेरी नजर मुझ पर आकर गिरे, ताकि तू मुझ पर आकर टिका रहे कि प्रभु अब हो गया, मेरे से नहीं हो रहा, अब तू कर ले प्रभु, तू उठा ले प्रभु, तू चला ले प्रभु। और तब जाकर परमेश्वर बड़े बड़े कामों को जो हमने कभी सोचे नहीं, जो कभी भी वचन कहता है ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी के चित्त में आया, ऐसी बातों को परमेश्वर हमारे लिए, किसके लिए? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को पालता है, जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानता है। परमेश्वर से प्रेम करना मतलब इस वचन को मानना, इस पर चलना। हम बस नहीं आई लव यू लॉर्ड नहीं होता है। परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञाओं को मान। मेरी आज्ञा क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मेरे वचन क्या बोल रहे हैं, मेरे वचन को ले ले। वो तेरे अंदर कहता है कड़ू लगती है, वचन पढ़ेंगे ना समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर समझ नहीं आ रहा है तो हम छोड़ देते। एलिया के लिए स्वर्गदूत आया, हमारे लिए भी रेवलेशन लेके स्वर्गदूत आते हैं। जब हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे रेवलेशन मिलेगा? बुद्धि का आत्मा कैसे रिलीज होएगा? जब वचन पढ़ेंगे तभी तो बुद्धि का आत्मा आएगा। विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। जब परमेश्वर देखता है, जब यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा देखते मेरा बेटा पढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है बुद्धि का आत्मा ले ले। अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है नहीं समझ में आ रहा है, स्वर्गदूत को भेजो, रेवलेशन लेके भेजो, स्वर्गदूत को भेजो, वो आकर समझाते। वो सेवा टहल करने वाले आत्माएं हमको उसी के लिए दिए गए हैं कि हम उसे ले, उसे मांगे, लेकिन हम करेंगे ही नहीं। सोचो एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरा तो परीक्षा में कैसे बैठेंगे, है ना? और एग्जाम अभी डिक्लेयर हो गई, पढ़ेंगे ही नहीं और बोलेंगे नहीं होएगा, मुझसे नहीं होएगा, मुझसे नहीं होएगा, तो नहीं होगा। लेकिन पढ़ना चालू करेंगे, धीरे धीरे इंटरेस्ट आता है। पहले दिन, स्कूल का पहला दिन हमको पूरा पुस्तक आता नहीं है ना? लेकिन जब पढ़ते 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 साल खत्म होने को आता है, तब वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट हमको समझ में आने को लगता है। वैसा ही ये परमेश्वर का वचन है। जब पढ़ेंगे, इसमें डीप डाउन, इसमें जब अंदर घुसेंगे, परमेश्वर खुद वो अलाउ करते, उनको अच्छा लगता है मेरा बेटा मेरे वचन को पढ़ रहा है, क्योंकि उसने उसके नाम के ज्यादा, नाम से अधिक उसने वचन को वैल्यू दिया है। अगर आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन वचन कायम रहेगा, तो सोचो जब ये वचन हम पढ़ते हैं, पर रेवलेशन में लिखा है जो ये वचन को पढ़ते हैं वो धन्य है, और जो मानकर चलते हैं वो भी धन्य है। आज स्वर्गदूत हमारे पास आकर कहते हैं उठकर खा, तो हमें उठना है, हमें खाना है, हमें पीना है और बचाना भी है, क्योंकि वो यात्रा में हमें सहायता करता है। परमेश्वर हमारी यात्रा को बहुत ब्लेस्ड करना चाहता है। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हम मुंह से बहुत बोलते हैं प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, लेकिन अगर वचन तुम में नहीं है तो तुम कैसे इस्तेमाल होंगे? वचन फाउंडेशन है हमारे। अगर क्रिश्चियन लाइफ का, मसीही जीवन का फाउंडेशन अगर कुछ है तो वो वचन है। नई भविष्यवाणी आ रही, कोई बात नहीं, नहीं हील हो रहा है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा है प्रभु, कोई बात नहीं, वचन पढ़ो, एक ना एक दिन होगा। एक समय आएगा कि परमेश्वर बुद्धि के आत्मा को खोलेगा, एक समय आएगा वचन बोला और वहां पर काम हो गया, एक समय आएगा। परमेश्वर के समय के अनुसार परमेश्वर करता है, लेकिन हमारा काम है उठकर खाना। हमारा काम है जी, जो ये पकी हुई रोटी जो हमारे पास आज है, कल शायद हमसे छीन ली जाएगी। शायद अगर हम नीचे रह गए तो 7 साल का सताव है, तब तुमको क्या काम आएगा? ये पकी हुई रोटी। तब पश्चाताप करके कुछ फायदा नहीं होगा। ये समय है, यही समय है, जितना वचन पढ़ेंगे, जितना आतड़ियों में डालेंगे, सताव के समय में ये वचन हमें सहारा देता है।
सताव के समय में, परीक्षा के समय में ये वचन हमें एनकरेजमेंट है। परमेश्वर करे कि ये पकी हुई रोटी हम दिन ब दिन जब जब समय मिले, मैं प्रभु के अच्छे दास वो स्मिथ विगलस्वर्थ पास जो प्रभु के दास होकर गए, उनके डॉक्यूमेंट्री में सुन रही थी, वो प्रभु के दास 15 मिनट से ज्यादा बिना वचन पढ़े रहे नहीं थे। उनके द्वारा 14 डेड रेज हो गए। बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम प्रभु के दास ने की, लेकिन उनका लाइफस्टाइल ऐसा था, एवरी 15 मिनट में वो किधर तो कोने में जाकर वचन पढ़ते, मैं एक वचन तो भी पढ़ूं, उनका लाइफस्टाइल था। एवरी 15 मिनट में, मतलब सोचो कि उनको कितनी भूख थी। अगर आप आज परमेश्वर के वचन के लिए भूखे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो भूखे हैं वे तृप्त किए जाएंगे, धन्य है वे जो भूखे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। आज अगर हम वचन के लिए भूखे हैं तो परमेश्वर का आत्मा कहता है आप तृप्त किए जाओ। परमेश्वर आपको आशीषित